दिलखुशा की कोठी को दिन में देखने जाना तो ठीक है, लेकिन अगर शाम ढलने के बाद आपको वहां चमेली के इत्र की महक आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। दिलखुशा का आधी रात का मेहमान। रजत एक फ्रीलांस लेखक था जिसे पुरानी इमारतों के इतिहास पर लिखना पसंद था। एक शाम वह दिलखुशा गार्डन के खंडहरों में अपनी डायरी लिख रहा था। सर्दी की शाम थी और धुंध धीरे धीरे कोठी की बिना छत वाली दीवारों को अपनी आगोश में ले रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि पास की झाड़ियों में कुछ हलचल हुई है। उसने सोचा शायद कोई आवारा जानवर होगा, लेकिन तभी उसे पुराने इत्र की खुशबू और घोड़े के खुरों की आवाज़ सुनाई दी। खंडहर के ऊंचे मेहराबों के पीछे से एक साया निकला। वह एक अंग्रेज़ अफसर जैसा लग रहा था, जिसने लाल रंग की पुरानी वर्दी पहनी थी। रजत को लगा कि शायद कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है, लेकिन वहाँ ना तो कोई कैमरा था और ना ही कोई लाइट। रजत ने हिम्मत जुटाकर आवाज़ दी, हेलो, क्या आप यहाँ के गार्ड हैं? वह साया रुका। वह धीरे धीरे रजत की तरफ मुड़ा। जैसे जैसे वह करीब आया, रजत के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चांद की हल्की रोशनी में उसने देखा कि उस आदमी का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखें नहीं थीं, बस दो खाली गहरे गड्ढे जिनसे काला धुआं निकल रहा था। उस साए ने अपनी ठंडी बर्फ जैसी उंगली रजत की तरफ उठाई और फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुमने मेरी मेम साहब को देखा है? वह इसी मलबे के नीचे दफन है। रजत अपनी जान बचाकर मुख्य गेट की तरफ भागा। भागते समय उसे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों अदृश्य हाथ उसकी शर्ट खींच रहे हैं। पीछे से ठहाकों की आवाज़ें आने लगी, जो धीरे धीरे चीखों में बदल गई। जब वह गेट के पास पहुंचा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। कोठी की ऊपरी खिड़की, जो असल में मौजूद ही नहीं है, वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जिसके हाथ में जलती हुई मोमबत्ती थी। उसने हाथ हिलाया और पलक झपकते ही गायब हो गई। अगले दिन जब रजत ने अपनी डायरी देखी तो उसमें उसके लिखे हुए शब्दों के ऊपर खून जैसी लाल स्याही से लिखा था, दोबारा मत आना। कहा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ कई अंग्रेज़ अफसर और उनके परिवार मारे गए थे, जिनकी रूहें आज भी अपने खोए हुए घर को तलाशती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची कहानी है तो उसे हमारे इंस्टा हैंडल पर भेजें। क्या पता ये अगली कहानी आपकी है। थैंक यू।